बरसाने वाली राधा रानी की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी। तो यहाँ पर जाना नहीं है आज। सबसे पहले तो मैं उन भक्तों को प्रणाम कर रहा हूँ, भैया कृपया करके अपनी भक्ति को अपने तक सीमित रखें, दूसरों को ज्ञान ना दें। जिनको खुद को कुछ ज्ञान नहीं है वो कृपया ऐसे अज्ञान को ना फैलाएं जिसकी वजह से लोगों को श्राप मिले, जिसकी वजह से लोगों को अपराध की श्रेणी में आए, जिसकी वजह से लोग पाप करें और जिसकी वजह से लोगों को जो है वो भुगतना पड़े क्या, अपना पाप, यानी कि गलत चीज़ है। तो ऐसे कर्म ना करिए। अब सुनते जाइए बड़े ध्यान से। लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं होता है, युगल सरकार का व्रत नहीं होता है, बांके बिहारी जी का व्रत नहीं होता है, राधा रानी का व्रत नहीं होता है, ठाकुर जी का व्रत नहीं होता है एकादशी पर, चाहे किसी भी दिन हो। आप अगर प्रदोष का व्रत रखते हो, आप एकादशी का व्रत रखते हो, आप पूर्णमासी का रखते हो, आप अमावस्या का व्रत रखते हो, आप सोमवार का व्रत रखते हो, आप किसी भी दिन व्रत रखते हो, ठाकुर जी का व्रत नहीं होता है। जन्माष्टमी के दिन हम लोगों ने व्रत रखा ठाकुर जी महाराज के लिए। ठाकुर जी ने तो पकवान खाए थे भैया, पूरे दिन में पकवान खाए थे, सुबह भी खाए थे, शाम को भी खाए थे और रात्रि में भी खाए थे, दोपहर में भी खाए थे, पूरे दिन पकवान खाए थे ठाकुर जी ने। वो व्रत किसके लिए रखेंगे भाई? भगवान से ऊपर थोड़ी है कोई, सर्वेश्वर है वो, और सर्वेश्वरी है राधा रानी। तो उनके ऊपर जब कोई नहीं है तो वो किसको मनाने के लिए व्रत रखेंगे? अरे वो लाड़ लड़ाते हैं एक दूजे को, वो एक दूजे के लिए रख सकते हैं, हमारे लिए नहीं। लेकिन हम जनमानस जो हैं वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए व्रत रखते हैं, ठाकुर जी को मनाने के लिए व्रत रखते हैं, और हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने के लिए, उनको प्रेम दर्शाने के लिए व्रत रखते हैं, ताकि हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने तन को हम थोड़ा कष्ट देते हैं। और कैसे कष्ट देते हैं? जब भूख लगती है, हमें भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, हमें अपने मन को मारना पड़ता है हमको, और चाहे हमारा कुछ भी मन हो कुछ भी खाने का, लेकिन हम वो कुछ भी नहीं खाएंगे, हम सिर्फ व्रत रखेंगे अगर हमने व्रत का पालन करना है पूरे तरीके से, नियम से। और दूसरी चीज़, इससे भी ज़्यादा जो बड़ी परेशानी जो मैं देखने को मिली है कि आज हमने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, कि मासिक धर्म के दौरान लेडीज़ को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, सेवा नहीं कर सकते हैं आप किसी भी सूरत में। वहाँ पर हमने बोला कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास मतलब कमेंट्स में ये चीज़ आ रही है कि क्या हम राधा रानी की कर सकते हो? तो मेरे को ये जानना है भैया, राधा रानी कौन है? वो ठकुरानी है, वो भी ठाकुर जी के ही साथ हैं, हमारी तरह नहीं है राधा रानी। या हम खुद को अगर ये राधा रानी समझ लें, या खुद को तो कभी नहीं बन सकते राधा रानी। और दूसरी चीज, यशोदा मैया बनने की कोशिश मत कीजिए। यशोदा मैया बनना है तो भाव पूर्ण रखिए, भाव के साथ बनिए। यशोदा मैया आप ऐसे नहीं बन सकते कि आपने लल्ला ले आए मार्केट से और ठाकुर जी जो है, या देवकी जी नहीं बन सकते, यशोदा जी नहीं बन सकते, और आपने उनको लेके घर पे आए और घर पे बच्चे की तरह सेवा कर रहे हैं। ये नहीं होता है चीज़ें। आप उनको यशोदा मैया बनकर आप उनको लाड़ लड़ा सकते हो, प्रेम कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मासिक धर्म जो आता है वो श्राप की वजह से आता है। वो किसी आपको कोई पुण्य नहीं किया आपने जो उसकी वजह से उनको मिलाओ, फल मिलाओ या कोई अच्छी चीज़ के लिए, तो उस वक्त आपको हर पवित्र वस्तु से भी दूर रहना पड़ता है। जैसे कि रामायण का पाठ हो, जैसे कि महाभारत का पाठ हो, जैसे कि आपके भगवत गीता हो, ये भी आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। आप अपने फ़ोन में रीड कर सकते हैं किसी ऐप के थ्रू, लेकिन आप उसके अलावा भगवत गीता के पाठ को नहीं रीड कर सकते हैं। बस बुक लेकर आप उसको रीड करना चाहें, आप उसको अपने फ़ोन में किसी ऐप में, आजकल ऐप चलती हैं या फिर गूगल है या फिर यूट्यूब है, जहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहां पर आप उनको पढ़ सकते हैं। आप अपने फ़ोन को स्पर्श कर सकते हैं। और ठाकुर जी के रूम में एंटर नहीं कर सकते, वहाँ पर भी नहीं एंटर कर सकते जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस वक्त शुद्ध नहीं होते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिए और यशोदा मैया बनने की कोशिश मत कीजिए। और यशोदा मैया बनना है तो मान रखिए उस चीज़ का कि जो आपके शास्त्रों में लिखा है, जो सनातन धर्म में लिखा है, उस चीज़ को पढ़िए और ध्यान पूर्वक कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने घर पर लाए ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को अपना बच्चा मान रहे हैं, तो फिर से मेरा वो सवाल है कि घर में फिर ठाकुर जी के नाम पर कौन है आपके पास? घर में ठाकुर जी के नाम पर फिर कोई भी नहीं है। अगर घर में ठाकुर जी के नाम पर कोई नहीं है तो फिर घर में कैसे आपके ठाकुर जी का वास होगा? फिर आप लड्डू गोपाल जी को तुरंत उस वक्त कह देंगे ये भगवान है। नहीं जी, अभी तो आपने बोला कि आपके तो बच्चे हैं। और इसके अलावा
दूसरी चीज, अगर ऐसा है कि आपको बच्चा है तो भैया फिर मैं ये कहूंगा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको स्कूल में ले जाके एडमिशन कराइए, वहां पर आपको वापस भेज दिया जाएगा। वहां पर ये ना सोचिए कि आपने लड्डू गोपाल जी को ले गए, हाय मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा है, 4-5 साल का हो गया, मैं जाके स्कूल में एडमिशन करा देती हूँ। नहीं जी, आप नहीं करा सकते एडमिशन उनका। तो वो ठाकुर जी हैं, उनको क्या शिक्षा देंगे? उन्होंने तो स्वयं कृष्ण, जो सबसे बड़े गुरु हम कहते हैं कि अभी जो टीचर्स डे आया था, गुरु पर्व आया था, तो हमने बोला था कि सबसे बड़े गुरु कौन है? सबसे बड़े गुरु हैं भैया कृष्ण जी। तो कृष्ण जी को ज्ञान और कौन दे सकता है? कृष्ण जी को कौन ज्ञान देगा? जिन्होंने स्वयं एक इतने बड़े महारथी को, इतने बड़े अर्जुन को उन्होंने ज्ञान बांटा था। क्या ज्ञान बांटा था भैया? पूरा भगवद गीता का उन्होंने ज्ञान बांटा था, उपदेश दिए थे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए कि आप जो है एक लेवल तक हमको लाड़ करना है और एक लेवल के बाद भक्ति करनी है। तो भक्ति का और इन सब चीज का ना एक संग मतलब जोड़िए मत उनको। आप उनको माता के रूप में आप उनको साथ रहिए, आप उनको लाड़ लड़ाइए, लेकिन ठाकुर जी के रूप में आप उनकी सेवा करेंगे। और अगर कोई भी आपको ऐसा ज्ञान देता है ना, तो उसको ज्ञान को बिल्कुल मत लीजिए, बल्कि उस अज्ञानी को और ज्ञान दीजिए, क्योंकि तर्क वितर्क से ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको कोई जवाब नहीं है कि हम अगर माता बन रहे हैं, हम उनकी यशोदा मैया हैं, तो हम जो है उनको सेवा करते रहेंगे, हम उनको स्पर्श कर रहेंगे लड्डू गोपाल जी को, तो फिर भगवान के नाम पर कौन है? और अगर ऐसा ही है तो फिर आप ये चीज भी, बहुत सारी चीजें जो मैं बोल सकता हूँ, आप जब ठाकुर जी के आगे भोग रखते हैं तो कितना भोग ठाकुर जी ने पाया? आपने कभी ये सोचा है कि मैंने भगवान को एक गिलास में दूध दिया है, ठाकुर जी को अर्पण कराया, और वहां पर मैंने गिलास रखा और मैंने अपने नेत्रों को बंद किया और मैंने उनसे भावपूर्ण कहा कि आप पाइए, और फिर मैं बाहर चली गई और फिर मैं वापस आई, तो मेरे को देखना चाहिए कि अरे ये तो गिलास में दूध तो एज इट इज रखा है, यानी मेरे बच्चे ने तो पिया ही नहीं, तो फिर पीछे पड़े रहो बच्चे के कि दूध पियो दूध पियो। वो भाव से सेवा लेते हैं। ठाकुर जी महाराज आपके भाव को देखते हैं, आपके अहम को खाते हैं। आप जब भोग लगाने जाओगे ना, वो आपके अहम को खाते हैं, और आप जब लाड़ से भोग लगाने जाओगे ना, तो वो उसको ग्रहण करते हैं। यानी कि आप, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि हम जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमने किस भाव से भोग लगाया। ये नहीं कि हम भैया अशुद्ध हैं और हमने अशुद्धि में ही जाके उनको भोग लगा दिया। और इसके अलावा जब घर में किसी की डेथ हो जाती है, सूतक सोबर जैसे आप लोगों के यहाँ लगते हैं, हमारे यहाँ भी लगते हैं, सबके यहाँ लगते हैं, तो हम लोग सेवा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लोग शुद्ध नहीं होते हैं। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक ऐसी गलतियां हैं जो माफी के लायक नहीं होती हैं। ठाकुर जी इन गलतियों के लिए माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते, इनका ये अपराध है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी हम अपराध करते हैं और जो भी हम पुण्य करते हैं, जो भी हम पाप करते हैं, वो भोगना ही पड़ता है। बस हमारे जब तक पुण्य चल रहे हैं तब तक पुण्य चल रहे हैं। हमें वो जो पाप हम जो कर रहे हैं, जो भोग रहे हैं, तो पुण्य की वजह से उसका असर कम होता है, उसका दर्द कम होता है, उसकी तकलीफ कम होती है। और ठाकुर जी जल्दी से हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं हमारे पुण्य की वजह से, ताकि जब एट दी एंड हमारे पास क्या बचे, हमारा जो घड़ा हो वो पूरा पुण्य से भरा हो। तो हमें यही करना है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मासिक धर्म के दौरान, सूतक शोबर के दौरान आप लोग शुद्ध नहीं हैं, तो आप लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा लड्डू गोपाल जी की सेवा, यशोदा मैया बनके आप लोग जो है भावपूर्ण उनको लाड़ लड़ाइए, यशोदा मैया की तरह गोदी में खिलाइए, लेकिन सेवा जो है ठाकुर जी की भगवान रूप में ही होगी। भगवान उनको बिल्कुल समझना ही नहीं है, बल्कि वो भगवान हैं, भगवान की ही सेवा आप करोगे। और इसके अलावा जो एक और चीज़ें थी कि ठाकुर जी को जो भोग लगाना है, वो उस वक्त आप भोग नहीं लगा सकते हैं। आप किसी से भी भोग लगवाइए, अदरवाइज आपके पास कोई नहीं, आप किसी की पड़ोसी की हेल्प ले लीजिए, किसी फ्रेंड की हेल्प ले लीजिए, वो भी नहीं है तो आप उनको एज इट इज रहने दीजिए। और हमेशा इसीलिए पहले से ही उनके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जल वगैरह रखिए, और उनके पास आप ये कहिए कि ठाकुर जी महाराज क्यों, जब भी भूख लगे आप इसको पाइए। और आप उनके पास सबसे अच्छा गौ माता रख सकते हैं, छोटी सी गौ माता रख सकते हैं, और गौ माता उनके लिए बहुत हैं, उनका पेट भरने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप गौ माता भी रख सकते हैं उनके पास, कि जब ज़रूरत होगी तो वो माता काम आएगी। जब ये यशोदा मैया शुद्ध नहीं है तो वो गौ माता काम आएगी, तो दूसरी माता काम आ जाएंगी। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। और इसके अलावा इन चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और लड्डू गोपाल जी को लेके जगह जगह ना भटकिए, जगह जगह ना घूमिए ये कह के कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हम जब घर में वास करते हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रसादी करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आपके बच्चा हो,
रियल में जो बच्चा है उसको आप बिहारी जी के चरणों पर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को ले जा सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो भगवान है, भगवान की तरह ही पूजा कीजिए घर में। फिर भगवान के नाम पर कौन है, और रिद्धि सिद्धि सभी देवी देवताओं का वास हम ठाकुर जी के स्थान पर कराते हैं अपने घर में, और जब उनको लेके भटकते हैं तो भैया वो भी भटक जाते हैं फिर हमसे। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना है कि हमको शुद्ध और अशुद्धि का चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमको भोग कब लगाना है, ठाकुर जी को लेकर भटकना नहीं है। हम शुद्ध नहीं है तो हम बिल्कुल ही वो चीज़ें नहीं करेंगे, वो अपराध नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों का ज्ञान ना बांटिए जिसमें आपको खुद अज्ञानी हो। यहाँ पर लाइव सेशन में देंगे विराम। मुझे ये कहना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैं जब आज पूरा देखा मैंने कि बहुत सारे लोग जो है वो यशोदा मैया जो लेडीज़ हैं वो यशोदा मैया बनने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरे को लगा कि शायद मैं बता दूं कि यशोदा मैया बनिए, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन ठाकुर जी को ठाकुर जी की तरह मान के करिए। यशोदा मैया और उसमें बहुत फ़र्क है। आपको पूरी चीज़ों को पता होना चाहिए कि यशोदा मैया को कैसे कान्हा जी मिले थे, यशोदा मैया ने किस एज से लेकर और किस एज तक उनकी जो है लालन पोषण किया था, और यशोदा मैया के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, वो सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। हम पता होने के बाद भी अज्ञानी बन जाते हैं और अपने आंखों के आगे सिर्फ एक वो पर्दा बांध लेते हैं, जो पर्दा लगा लेते हैं जो खुद हमने ही सिलाए वो पर्दा, और वो अज्ञान का पर्दा है। नहीं, प्रेम का पर्दा लगाइए, लाड़ का पर्दा लगाइए, लेकिन ज्ञान को रखते हुए। तो यहाँ पर लाइव सेशन में देंगे विराम। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना, ताकि ऐसी गलतियाँ जो लोग कर रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता कि ऐसी गलतियाँ लोग करें। और अभी मैंने रिसेंटली देखा था, अभी मंदिर में ही मैं और भी चीज़ एक बात बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मैंने देखा था एक फैमिली को 4-5 जने थे, वो 3-4 जने थे जो भी थे, उन्होंने शूज़ स्लीपर्स पहनी हुई थी, और ये पहले भी हो चुका है। शूज़ स्लीपर्स पहनी थी और पता नहीं कैसे बहुत रश में आ गए, तो शायद गार्ड ने ध्यान नहीं दिया, बट ठीक है। लेकिन उनको मैंने बोला कि बाहर, क्योंकि हम मंदिर में ये चीज़ें पहन कर आ रहे हैं, हमें ही नहीं पता कि इसके बारे में कि ये चीज़ें मंदिर में पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो अज्ञान की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमको नहीं जाना है। तो यहाँ पर लाइव सेशन में देंगे विराम, पर विराम देने से पहले कहेंगे फिर से एक और बात कि भैया आज है एकादशी, पारण है कल, तो व्रत हम रखेंगे, हमने रखा है, ठाकुर जी को नहीं, उनको तो पकवान खिलाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका व्रत है और आप उनको कुछ ऐसा भोग लगा रहे हो जो आप किसको खिलाओगे, कोई खाने वाला नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि व्रत का जो भोजन आप आज जो पकवान बनाओगे वो आप किसी साधु को, किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी तपस्वी को या किसी गरीब को आप ज़रूर देकर आएँ, किसी को भी दें, लेकिन वो भोजन दें, तभी हमारी पूर्ण बनता है व्रत। हम खुद भूखे रह के दूसरे को भोजन कराएंगे, और यहाँ से हमारे मन की शुद्धि है और हमारे तन की शुद्धि है जब हम खुद भूखा रहेंगे। तो यहाँ पर लाइव सेशन में देंगे विराम, और विराम देने से पहले यही कहेंगे, इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज, ये चीज़ें ज़रूर समझ में आए। तो जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे। प्लीज़ ये गलती मत करना, फिर से मत दोहराना। आप कहो तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ इस चीज़ के लिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। मेरे को कोई शर्म नहीं है हाथ जोड़ने के लिए, क्योंकि आप सभी भक्त हैं और भक्त को नमन करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। तो जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे।